हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और दिस साइड योर अमित। वैसे मेरे पास कुछ बहुत खतरनाक कंटेंट है नहीं डालने के लिए। सो दिस इज द मोस्ट फनीस्ट स्टोरी एवर इन माय लाइफ, द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर आई हैड इन अ बस। ठीक है। ये बहुत खतरनाक स्टोरी है। ओके। और बेसिकली कल मेरा ब्लॉग आने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं यही डाल दूं। तो दिस विल बी वन ऑफ फन। ओके। द स्टोरी बिगिंस। ओके। तो मेरे पापा छुट्टी आए थे मेरे घर पे, और उनका फोन चोरी हो गया था। ठीक है। ओके, सो हमने बहुत खूट खाट के लड़ाई झगड़ा करके फोन का पता किया, और फोन हमें पता चला कि द फोन इज इन रायपुर। ओके। फोन इज इन रायपुर। तो हम लोग को रायपुर जाना था। तो मैं मेरी सिस्टर ट्रेन बैठ गए, उन्होंने ट्रेन बैठे, और उसके बाद हम लोग देन 2:30 या 3 बजे तक रायपुर पहुंचे। ठीक है। ओके। सो द मेन स्टोरी लाइन इज कि हम लोग 3 बजे तक पहुंच गए रायपुर, और हम लोग को मेन अराउंड 6 तक वापस आना था। ठीक है। तो हुआ क्या था, जिस आदमी को फोन मिला था ना मेरे पापा का, सो ही वॉज लिटिल डिस्टेंस, दूर में था आदमी। तो वो तो अब आएगा नहीं, क्योंकि हमें ही जाना पड़ेगा ना लेने के लिए। तो हम लोग गए। ठीक है। सो जैसे ही हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आए ना, तो हम जिस लोकेशन में हमें जाना था, ठीक है, जहाँ उनका आउटर में एक रिजॉर्ट था, जहाँ उनको कुछ फलाना ढिमकाना काम चल रहा था। ठीक है। मेरी बहन ने मेरे को बोला कि हम लोग को ज्यादा और लेट नहीं करना चाहिए, हम लोग जल्दी से बस बैठते हैं, और बस नहीं बैठते, हम लोग जल्दी से ऑटो बैठते हैं। ठीक है। तो मेरी बहन ने बोला कि हम लोग लेट नहीं करते और हम लोग को जल्दी से ऑटो बैठ जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं उसको बोल रहा हूँ, भाई रुक जा, मैं तेरा पैसा बचाता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला चल हम लोकल लोकल बस में चलते हैं, सिटी बस में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, जो हो गया वो हम लोग देख नहीं पा रहे थे। अब उसके बाद मैं मेरी बहन दोनों, मैं अपनी बहन को बोलता चल बहन, 15-15 रुपए लगेगा, इतना तो अच्छा है यार, आराम से पहुंच जाएंगे, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग पापा का फोन लेके वापस आ जाएंगे 6 बजे तक, ट्रेन भी बैठ जाएंगे बिलासपुर के लिए वापस। अब क्या हुआ, हम लोग क्या ही मनोस्थिति में ऐसे लोकल एक सिटी बस में बैठ गए, जो एकदम आराम से चल रहा था, एकदम ऐसे करके चल रहा था। ठीक है। ब्रो, आई वॉज सो टेंस्ड कि मैं कैसे करूंगा। मुझ जैसा मोटा आदमी बस में बैठा है, मैं मतलब एकदम कॉर्नर में होके बैठ गया, मेरे साइड में एक आंटी आके बैठी थी, विच वॉज हैज चिल हैज मी। इतनी चिल थी भाई, वो किसी का आगे बैठी एक औरत है, आगे बैठी एक आंटी थी, उनका बच्चा लेके करके उसको खिला रही थी, और बहुत अच्छा अच्छा बात कर रही थी, मतलब शी वॉज गुड, शी वॉज गर्ल्स गर्ल। ओके। शी वॉज एक्चुअली गुड। तो बेसिकली क्या था ना, यहीं पे ट्रेजिक मोमेंट चालू हुआ, जब वो बस धीरे धीरे भरने लगा, लोकल लोगों से नहीं, लेबर लोगों से। ठीक है। और मैं मेरी बहन का मुंह ऐसे देख रहा हूँ, और हम लोग बोले भाई हम लोग कहाँ फंस गए, हम लोग को उतरना है कि क्या करे। अब उसके बाद व्हाट आई सेड कि चलते, कोई क्या ही हो जाएगा, 13-14 किलोमीटर तो पहुंच ही जाएगा ना कोई भी इंसान बस से। ठीक है। 1 घंटा हो गया। ठीक है। वो बस रुक रुक के चल रहा है, एक एक जगह में 10-10 मिनट रुक रहा है, और हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो करीबन अभी 4:30 हो गया है। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ अभी 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा, 6 बजे से पहले आके ट्रेन बैठना है। ठीक है। अब क्या हुआ, एक एक करके जल्दी जल्दी लेबर्स लोग चढ़े जा रहे थे, तो जो संजू थी ना, वो कंडक्टर कंडक्टर और जो ड्राइवर था वो आगे थे, तो संजू आगे बैठ गई, लेडी स्पेशल से मेरे को भी सीट मिल गई, तो मैं भी पीछे ही था। तो नॉट ए इश्यू। अब यहाँ से चीजें चालू हुई। अब क्या हुआ, इतनी भयंकर भयंकर आंटियां घुसने लग गई, आदमी लोग नहीं घुस रहे थे, आंटियां आंटियां घुस गई। लेबर आंटियां जितनी होती है ना, जितनी लेबर आंटियां सब घुस रही है, इधर बहनी सीट मिल गई हो, दे दे, ये तीर आ रही, ये तीर, ऐसे ऐसे करके सबके सब घुस गए। ठीक है। भाई, और मेरे को तो ये चीज समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मैं, मतलब मेरे को दिक्कत इस चीज से नहीं था कि हम लोग लेट पहुंचे, मेरे को दिक्कत इस चीज से था कि जब हम अपने स्टॉप में पहुंचेंगे, तो मैं उठ के इन सबको क्रॉस करके कैसे उतरूंगा। आई वॉज दिस टेंस, आई वॉज दिस टेंस। ठीक है। ये खतरनाक था। ठीक है। आप समझो, थोड़ा गहराई में जाओ। ठीक है। मुझे लगा था कि मुझे उतरने में आधा दिन लग जाएगा। ठीक है। और आपको पता है दिक्कत यहाँ पे नहीं थी, दिक्कत यहाँ पे थी कि सब की सब आंटियां मुझे वहां घूर रही थी कि मोटा लड़का कौन, इसको उठाओ,
ओके, सो दिस वाज द थिंग। फिर हम लोग ले दे के अराउंड 4:40 तक पहुंचे। उसके बाद भी कलेश हुआ था बहुत भयंकर, मैं बता रहा हूँ। कल जो जैसे ही हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे ना, तो जो मेरे साथ आंटी थी ना, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे हाँ यहीं उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ यहीं उतर जाओ। लेजिट साइड में बैठी जो आंटी थी ना, मैं जब वहां से उठा, तब एक और जितनी लड़कियां लड़कियां आंटी आंटियां जो सब खड़ी थी, जो मेरे फिराक में थी कि लड़का उठेगा तो हमारे मेरी जगह में बैठेगी। भाई, मैं जैसे वहां से उठा, ये आंटी मेरा साथ देते हुए, मतलब मैं जैसे उठा तो एक दो आंटी ऐसे कमेंट की कि मतलब ऑफ कोर्स कि कौन लड़का घुस गया है, कौन टुरा घुस गया है, दादा है कैसे निकल की। हम्म। अब हाँ, सबकी जगह रुका ले ऐसे। अब मैं सबका मुंह देख रहा हूँ, बहन जी आपने भी 15 रुपए दिए हैं, मैंने भी 15 रुपए दिए हैं, जस्ट बिकॉज योर लेबर डज नॉट गेट योर फ्री पास टू गेट ट्रेवल बाय गवर्नमेंट बस, सिंपल। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे धीरे ऐसे 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 करके, एकदम ऐसे ऐसे करके मैं निकला, ठीक है। और सब तभी ने कमेंट किया कि यही लड़का जगह ले लिया था सभी का। तब जो मैं साइड आंटी बैठी थी, ठीक है, वो बोलती है कैसे कैसे, वो बोलती हैं कि शी सेड, लिटरली मेरा साथ देते हुए, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, मतलब सो प्योर, प्योर आंटी, सो प्योर आंटी, आई रियली रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ आंटीज। मैं ऐसी आंटियों का ही दोस्त बनना चाहूंगा और उनके घर 1 किलो काजू कतली लेकर जाना चाहूंगा, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला वो लड़का पहले से पैसा दे के बैठा है तो वो बैठेगा ही ना, तो रहा है तू लेट आई है तो तू खड़े रहे, सिंपल। उन आंटी ने ये कहा, माय गॉड सो गुड आंटी, ओके। अब उसके बाद फिर हम निकले, मैं एकदम करके मैं निकल रहा हूँ भाई, मेरे को लेजिट 5 मिनट लगा यार। अब बुरा मत, बुरा क्या आप मानोगे, बुरा मेरे को मानना चाहिए, 5 मिनट लगा है मेरे को उतरने में। बस कंडक्टर मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैंने दहेज मांग लिया है उसकी बेटी के लिए। अब उसके बाद फिर हम लोग, मैं संजू वहां से निकले, एंड ऑन द चेरी ऑन द टॉप, उस रश में वो जो रिजॉर्ट था, मतलब डेस्टिनेशन से रिजॉर्ट पहुंचने में अराउंड 15 मिनट और लगता चल चल के अंदर, क्योंकि कुछ भी जा नहीं रहा था ऑटो ऑटो, उनको पता था अंदर कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो मैं मेरी बहन भाग रहे हैं, ठीक है। 4:45 हो चुका है, 15 मिनट और बचा है 5 बजने में, और 1 घंटे में हम कैसे पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन। दिस वॉज द खतरनाक कहानी है ट्राईपुर, ठीक है। अब मैं मेरी बहन जल्दी जल्दी भाग रहे, उसी भागम भागी में मेरे पापा फोन कर रहे हैं, यहाँ से बेटा फोन मिला क्या, फोन मेरी बहन में से फोन कर रही, तुम लोग पहुंच गए क्या। अब मेरे पापा लेजिट फोन किए जा रहे कि तुम लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंचे हो। अरे पापा शांत, थोड़ा रुक जाओ। उसी थल्लम थल्लम चिल्लम चिल्ली में मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, मेरी बहन फोन में हाँ हाँ हम आ रहे हैं, हाँ हम आ रहे हैं, और मैं मेरी बहन का हाथ लगा, मेरी बहन का फोन भी टूटा। गाइस आई एम नॉट बीइंग रेबल किड, लेकिन मेरे साथ यही हुआ, और मेरी बहन का फोन खत्म, और मेरे फोन में 15% बैटरी, लेजिट 14-15%, और मैं कहाँ चार्ज चढ़ाऊँ। आई कैन जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा, लेकिन अब उस मोमेंट में क्या करूं मैं, मेरे को उस आदमी को फोन करना है जहाँ में कुछ नेटवर्क नहीं लग रहा है। व्हाट द फकिंग सिचुएशन इट वाज ऑल। फिर उसके बाद ले दे के बातचीत हुआ, फोन लिया हम लोग और वापस आए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे पापा का फोन मिल गया लेकिन मेरी बहन का फोन खराब हो गया। सो जल्दबाजी का काम शैतान का ही होता है, मुझे पता चल गया। एंड नाउ दिस इज द मोस्ट खतरनाक कहानी ऑफ माई लाइफ, आई कांट एवर फॉरगेट। फॉरगेट क्या बेटा, अगले जन्म में नहीं भूल पाओगे तुम इस बेइज्जती को। इफ लाइक दिस में खतरनाक बेजुबान ना बताने वाला कहानी, गाइस इफ लाइक माय दिस खतरनाक कहानी, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो आगे कोई ऐसी कहानियों के लिए। आई लव यू ऑल माय चबी चिक्स।